मथुरा मूर्तिकला ही पढ़ रहे थे हम। मथुरा मूर्तिकला की ये विशेषता सबसे जरूरी ये देख ली थी कि ये बौद्ध जैन ब्राह्मण तीनों धर्म से संबंधित है और इनका केंद्र ऑफकोर्स मथुरा तो हो गई और तक्षशिला, अहिच्छत्र और श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी भी होगा। फिर है ना, ये है कि मथुरा शैली में सीकरी के लाल पत्थर, चीतीदार पत्थर, श्वेत चीतीदार पत्थर का प्रयोग है, यानी कि लाल और सफ़ेद ध्यान रखना है। मथुरा में लाल और सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और मथुरा मूर्ति शैली में मुख्यतः बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा हमें मिलती है। मथुरा शैली में प्राय बुद्ध को वस्त्रहीन, बाल विहीन, मूछ विहीन, यानी कि बाल नहीं है, मूछ भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, इस शैली में दिखाया गया है। और इनके पीछे प्रभा मंडल प्रदर्शित किए गया। तो ये विशेषताएं गांधार की भी थी कि प्रभा मंडल था पीछे, और यहाँ पर भी है प्रभा मंडल। फिर से देख लेते हैं कि विशाल और चौड़ी छाती, बहुता बायां कंधा वस्त्र से ढका हुआ इनकी ये शैली थी। यहाँ पर दिखाई थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये मथुरा शैली है। मथुरा कला विष्णु प्रतिमा में दिखती है। बुद्ध के लिए बताया गया है, बुद्ध की जैसी प्रतिमा थी मथुरा कला में। तो यानी कि मुख्य रूप से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बुद्ध की मूर्ति जो है बैठे हुए मिलती है। प्रभा मंडल भी है, लेकिन वस्त्र विहीन है और बाल विहीन है, मूछ विहीन है, ये ध्यान रखना है। हसमुख है और आंखें पूरी खुली हुई है, हसमुख है। आध्यात्मिक भाव है। साथ ही साथ उनका जो है एक मथुरा कला में बुद्ध समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए। तो समस्त मुद्राएं ज़्यादातर किस शैली में मिलती है? मथुरा शैली में मिलती है। वरदहस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा जो आशीर्वाद वाली मुद्रा होती है, धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्ध ने दुश्मन जो दानव था उनको ये एहसास कराने के लिए ये भूमि स्पर्श मुद्रा उनके संबंध में आती है। मथुरा शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों को एक चौकोर स्तर पट्टिका पर बनाया गया है, आयाग पट्ट कहते हैं। मथुरा शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित भी मूर्तियां हैं, लेकिन जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं पहले तो चौकोर प्रस्तर पट्टी बनाई जाती थी और उसे क्या कहते हैं, आयाग पट्ट, और फिर इसमें बीच में ये जैन धर्म की मूर्ति बनाई जाती थी। फिर हिंदू की बात करें अगर, देखो, और जैन धर्म में जो बीच में मूर्ति बनाई जाती थी इसे क्या कहते थे, यहाँ पे छाती पे त्रिभुज जैसी आकृति और यहाँ पर रहता था कमल का फूल अंकित रहता था, श्रीवत्स चिन्ह इसको कहते हैं। फिर है ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित सूर्य प्रतिमा मिलती है, विष्णु प्रतिमा मिलती है। विष्णु प्रतिमा ये है। तो हमें पता चल गया ना कि मथुरा कला धर्मनिरपेक्ष किस तरह से थी। मथुरा कला धर्मनिरपेक्ष, विष्णु प्रतिमा मिलती है, जैन प्रतिमा मिलती है। जैन प्रतिमाएं जो मिलती है वो आयाग पट्ट पे मिलती है, यानी कि पहले तो चौकोर एक प्रस्तर पट्टिका बनाई जाती थी जिसे आयाग पट्ट कहते थे, उस पर बनती थी। और इस तरह से ही हिंदू धर्म की भी मूर्तियाँ में मिलती है। सूर्य मूर्ति प्रतिमा बोल सकते हैं, विष्णु प्रतिमा। मथुरा कला शैली की मूर्तियों में गहरा सामाजिक सरोकार भी दिखता है। मथुरा कला में नग्नता, श्रृंगार, नृत्य, संगीत, मद्यपान भी भाव को ईमानदारी से चित्रण किया है। और पारखम, ये यूपी में है, पारखम स्थान से प्राप्त विशाल यक्ष प्रतिमा विशिष्ट है मथुरा के। ठीक है, ये देखना हो, यक्ष की प्रतिमा अभी है नहीं इधर। ठीक है।